हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टैंड पे। तो दिस साइड योर मैथ टीचर अभिषेक सर, आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। तो बच्चा हम लोग जो चल रहे थे दोस्त, इंटीग्रेशन में चल रहे थे, एक्सरसाइज 7.3 है ना। एक्सरसाइज 7.3 में जो बात चल रही थी, कुछ क्वेश्चन हुआ था और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या करता है, डिग्री 1 से ज्यादा रहे तो हम बात नहीं कर सकते सर, रदर देन 2 को छोड़ के सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो अब बात आते हैं कि सर अगर उसके अलावा था तो क्या करते, तो हमने कुछ याद किए थे, हमने कुछ फॉर्मूले भी बहुत सारे बताए थे, तो उस पर कुछ क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 प्रीवियस एक्सरसाइज में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चल रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। एक तो सर पहले पंगा ये था ना, पावर 2 ही नहीं हमसे समझ रहा था, पावर 3 नहीं समझ रहा था, हमें आपने पावर 4 पे ला दिया, समझ रहे हो। तो सर ये तो और नहीं समझना हमसे, कोई बात नहीं, नहीं समझना तो हम देखते हैं चीजें, है ना। अब हम क्या करें, पहले पावर 2 पे बात कर लेते हैं, पावर 2 पे कैसे होती है चीजें। तो आइए देखते हैं बच्चा पावर 2 पे। तो बेटा पहले ना sin 4x को इंटीग्रेशन के बाद में कर लेंगे, पहले इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, sin 4x को एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सर sin x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं सर sin स्क्वायर x का पावर 2, और sin स्क्वायर x को हमें किस में कन्वर्ट करना है दोस्त, अगर आपको याद हो तो सर आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। पावर 2 नहीं चलना, पावर 2 नहीं चलना, तो हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था भाई, तो सर हमने ये पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, दैट इज द साइन स्क्वायर x। अब इसको फिर से और भी बातें करनी होंगी तो हम लोग कर लेते हैं। आइए 1 के पावर 4 साइड कर लेते हैं, क्यों सर, चलो भाई नॉर्मली नहीं करना, नहीं करो, ऊपर का स्क्वायर करो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में नीचे का स्क्वायर था 4। अब इसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 4 को तो हम साइड कर ले 1/4 के नाम से, फिर 1, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर हमें पता हो तो। अब इसकी भी बात कर लेता हूं, पहले यही लिख लेता हूं, -2 cos 2x, कोई फर्क नहीं पड़ता, cos पे पावर 1 है और x के जगह लीनियर फंक्शन x है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, है ना। अब मैटर ये आता है दोस्त कि सर cos स्क्वायर x, अब cos स्क्वायर x के बारे में भी हमने पढ़ा था, अगर मैं आपसे याद दिलाऊं तो cos स्क्वायर x के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था सर, अगले लाइन में लिखता हूं उसको, जैसे साइन स्क्वायर x के लिए था, चलिए मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, एक बार फिर से याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, क्लियर है ना, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। अब मैटर ये आता है कि सर यहाँ पे x नहीं 2x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे x के जगह प्यारे बच्चे 2x है, समझिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 प्लस cos 2 इंटू x के जगह 2x और बाई 2, यानी 1 प्लस cos 4x बाई 2, क्लियर। तो हम लिखते हैं फिर से इसको, तो हमने इसे लिखा 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो सर हाँ 1 प्लस cos 4x बाई 2, क्लियर ना। तो अब सबको ब्रेक कर लेते हैं दोस्त, तो ये हो गया सर 1/4 प्लस 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x, और इसको और भी ब्रेक करें प्यारे बच्चों, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, और 1/4 से सबको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो 1/4 इंटू 3/2 माइनस 1/4 इंटू 2 cos 2x प्लस 1/4 इंटू 1/2 cos 4x। तो आई थिंक हमारे पास आ गया बच्चा 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x,
क्लियर है यहां तक? हमने क्या किया बच्चा, हमने क्या किया, हमने पहले इसको क्या करना है, तो सर बेसिक सा फंडा है सर, साइन के या किसी भी ट्रिगो में साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सेक, कॉसेक, इन सब में डिग्री 2 नहीं काम करता, रदर देन कि डायरेक्ट उसका कोई फॉर्मूला नहीं है प्यारे बच्चे। अगर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करना, तो सर पावर 4, तो हमने देखो बेटा इसको ला दिया किसमें, पावर 1, पावर 1। अब बोलो सर 2x, भाई एंगल डबल हुआ है, x के जगह 2x हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पावर नहीं आना चाहिए दो। क्लियर बच्चों? तो अगर अब मैं इसका लिखूं, अगर अब मैं तुमसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं तो आप कहेंगे सर इसका जो इंटीग्रेशन है उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x प्लस 1/8 cos 4x का होल इंटीग्रेशन। तो अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ गया दोस्त, तो पूरा अगर मैं यहां से ब्रेक करके अगर मैं यहां से करूं तो बेटा ये आ गया 3/8 dx माइनस 1/2 cos 2x प्लस, अच्छा dx लिखेंगे, dx भी बेटा, dx भी साथ में, प्लस इंटीग्रेशन 1/8 cos 4x dx। तो बेटा आपको पता है सर 3/8 का कुछ नहीं करना, बाहर कर देंगे, और 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन 8x, तो 3/8x माइनस 1/2 इसी तरीके से बाहर, और cos 2x का क्या हो जाएगा, तो सर cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, लेकिन सर x के जगह है 2x, तो लीनियर फंक्शन ऑफ x के जगह कोई भी मल्टीप्लाई में हो 2x 3x 4x, तो बस इंटीग्रेशन के बाद x का जो कोफिशिएंट रहता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, नहीं डिवाइड बाई 2। अगला आता है प्यारे बच्चे, तो सर 1/8 तो अब वापस ही कर लो बाहर, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो सर sin 4x दे दो, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होना सर उससे डिवाइड कर देना सर, तो दैट इज e प्लस c। तो हो गया 3/8x माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। क्लियर बच्चों? हमने क्या किया, हमें प्रॉब्लम कहां आया था, हमें प्रॉब्लम आया था सर कि यहां पे sin के पावर 4x था, sin के पावर में 4x था, तो फिर हम कैसे करें, तो हमने क्या किया, इसको पहले sin स्क्वायर x में कन्वर्जन किया, फिर sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x वाले में किया। क्लियर है बच्चों, है ना? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चा क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऊपर है sin स्क्वायर x, नीचे है 1 प्लस cos x। अब कैसे सेपरेट करोगे, देखो मैटर ये ना दोस्त कि सर अगर ऊपर में होता डबल, जैसे a प्लस बी अपॉन में c, तो ये बड़ा अच्छा सेपरेशन होता है, a बाई सी प्लस बी बाई सी, है ना? लेकिन जब उल्टा होना तो यहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाते, फिर हम सेपरेशन नहीं कर पाते। तो जब सेपरेशन नहीं कर पाएंगे तो हमें डिवीजन का भी कोई रूल नहीं पता है। जब डिवीजन का भी कोई रूल नहीं पता तो या तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाए या फिर इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाए, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन की बात करो बेटा तो माइनस sin x, और sin स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन की बात करो तो 2 sin x cos x। यहां पे कुछ नहीं बन रहा, कोई मैटर नहीं बन रहा। तो मैंने शायद आपको एक बात बताया था कि बेटा जहां पे 1 प्लस में रहे, 1 प्लस में रहे, देखो ना cos के साथ ये है तो ये पंगा कर रहा, अगर ये नहीं होता ना तो एकदम क्लियर कट निकल जाता। कैसे निकल जाता, मान लो अगर cos नहीं होता तो ऊपर हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखते 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और cos x से सेपरेट कर देते तो हो जाता बात। लेकिन पंगा ये सर यहां पर नहीं है, तो नहीं है तो याद करो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था सर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो अभी हमने यूज भी किया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बोला था कि सर अगर 2x के जगह अगर x ही रहा तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, 2 इंटू एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है भाई,
यहां तक तो ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है। तो 1 को खत्म करना है तो 1 पॉजिटिव में है तो यहां पे नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक कौन सा यूज करें हम, ये यूज करें तो हमारा काम बन जाएगा। यहां तो ठीक है सर, यहां तो यूज कर लूंगा सर, चलो यहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन ऊपर फिर क्या करूंगा, यहां पे x/2 ऊपर x एंगल, तो कोई बात नहीं, उसको भी कर लेते हैं, क्यों परेशान होना। आते हैं इसको भी सर, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि भैया x को 2 इंटू x/2 कर सकता हूं, है ना। फिर से ये भी, तो ये भी भाई साहब कुछ फॉर्मूले पे हमने सीखा हुआ था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। देखो आ गया, हमारा हाफ एंगल में हो गया ऊपर नीचे, तो हमारा काम बन गया। कैसे सोचा, तो पहले ये सोचा कि सर देखो ये सेपरेट नहीं हो सकता, नहीं हुआ, तो फिर ऐसा कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। दूसरा सर ये कि इसका डिफरेंशिएशन ना तो ये है ना ही इसका डिफरेंशिएशन है, ये भी रूल खत्म। तीसरा फिर हमें कुछ अलग सा सोचना पड़ा, तो हमें पता चला सर 1 प्लस में, तो 1 को अगर हटा देना, 1 प्रॉब्लम कर रहा सर, 1 को हटा दे तो हमारा काम बन जाए। तो हमने 1 को हटाने के लिए ये चारों फॉर्मूले की बात की। अगर जिसको नहीं याद है वो ये चारों फॉर्मूले को फिर से लिख लो, फिर से रिपीट कर लो और ध्यान से सुन लो, जहां भी 1 के साथ कॉस वाला मैटर बनता है तो उसमें ये फॉर्मूले, इन दोनों में से कोई एक यूज करने का सोचो। तो यहां पे ये है, ठीक है, 1 है, अगर इसके साथ में ये लगाऊं देखो तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में 2 हो जाएगा, नहीं खत्म होगा, लेकिन ये लगाओगे तो खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो आ जाओ देख लेते हैं यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स को क्या लिखा है हमने, साइन 2, अच्छा ये कैसे, ये साइन एक्स का है बेटा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो सर हमने इसको लिखा है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 dx, है ना। तो बच्चों मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला इरेज कर रहा हूं, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं बेटा, तो देखते हैं बच्चा अब क्या होगा। तो सर ये हो गया, और उसका स्क्वायर सर, इसका स्क्वायर अपॉन में सर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। देखो बेटा 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, ओके। तो जो बना है दोस्त वो बना सर 4 साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, और dx। 2 कट गया बेटा, ये कॉस स्क्वायर x/2 कट गया, क्या बचा आपके पास 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। तो बच्चों अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो सर साइन स्क्वायर x के बारे में अगर लिखना हो तो लिख दो ना सर 1 माइनस कॉस 2x/2, क्योंकि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चा अगर आपको साइन स्क्वायर x/2 के बारे में बात करना हो तो सर x/2 है, तो 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स के जगह बस x/2 रिपीट कर दो, बाई 2 से 2 खत्म, यानी 1 माइनस cos x/2। क्यों किया, तो सर पावर 2 पे हम काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग पावर 2 पे काम नहीं कर पाएंगे बच्चा, इसीलिए हमने ये काम किया। तो हम क्या लिख दें इसको, और इनटू में 2 है बेटा, इनटू में 2 है, तो इनटू में अगर हम 2 डालते हैं तो देखो कट गया, यानी 1 माइनस cos x। तो हम लिख देते हैं सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos x होल dx। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो माइनस sin x प्लस में c। क्लियर हुआ प्यारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आता है, तो मैं ये बार बार रिपीट करता हूं बच्चा, आपको आप वेलकम है हमारे चैनल पे स्टडी स्टैंड पे, कि आप जाएं और कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में, देन आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या फिर आपके पास व्हाट्सएप का नंबर भी, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं ना, वहां पर भी आप क्वेरी अपना सेंड कर सकते हैं। तो आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, यहां पर भी देखने की बात यह है कि सर tan
अभी x के जगह 2x है, तो उससे तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है सर, उससे तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। x के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x, उसका कोई मैटर हमें नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है उसका। तो यहां पे आते हैं तो ये है tan क्यूब x इंटू सेक एक्स। अब मैटर ये सर क्यूब पे तो बात ही नहीं किया हमने, है ना, हमने क्यूब पे बात नहीं किया है। तो देखो अगर थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा जोर डालें, थोड़ा सा प्रेशर डालें, तो हमें पता है कि सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना, क्योंकि 3 पे काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर ले, अगर हम इसको सेपरेट कर ले बच्चा, देखना थोड़ा सा सेपरेशन में अगर हम डालें, इसे सेपरेशन की बात करें तो बच्चा देखते हैं हमने क्या कहा, क्यूब है। क्यूब पे पंगा ये है ना कि सर क्यूब तो है, लेकिन सर क्यूब का तो हमने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। तो थोड़ा सा देखते हैं, हिंट करता हूं मैं, ऐसा कुछ कर ले कि इसको पावर 2 रख लें, है ना, और tan 2x दे दें और sec 2x दे दें। तो हमें पता है कि सर sec x का अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो sec x इंटू tan x आ जाएगा। तो सर sec x इंटू tan x dx तो हो गया, लेकिन ये भाई साहब कैसे? तो आपको अगर याद करवाऊं तो आपको याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan स्क्वायर 2x के जगह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों sec स्क्वायर 2x माइनस 1। तो फिर लिख लेते हैं इसको ऐसे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x tan 2x dx। अब इसको सेपरेशन में डाल देते हैं बच्चा, तो सर sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx। अब अगर इसमें बात करूं दोस्त, इसके लिए बात करूं तो अगर sec 2x को ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, sec 2x को अगर हमने t माना, sec 2x को अगर हमने t माना तो क्या हो जाएगा? तो सर sec 2x को अगर हमने t माना है तो हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो अगर हमारे पास sec 2x इंटू tan 2x dx की बात करें तो ये बन जाएगा dt बाई 2। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर इंटू dt बाई 2, और वो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे माइनस में dt बाई 2। तो ठीक है सर, ये है तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर है 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे तो सर ये हो गया dt, यानी 1/2 बाहर और dt का आ जाएगा t प्लस c। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक बात बताओ ना, 2x का मैटर जो था वो कहाँ गया? तो बेटा 2x को ये सारा मैटर करते हुए हमने यहाँ पे लाया, तो अब 2x की जरूरत नहीं, डायरेक्टली t पे बात हो रही है ना, तो अब डायरेक्टली t में वैल्यू आएगा उसका, डायरेक्टली इसको पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सर sec 2x टू द पावर 3 अपॉन में 6 माइनस sec 2x अपॉन में 2 प्लस c। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां तक, है ना। तो फिर चलते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखोगे तो तुम्हें मैंने क्वेश्चन नंबर मैंने 10 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, तो उसमें भी साइन के पावर 4 था और यहां भी tan के पावर में 4 है। तो अब दिखता ये है बेटा कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर जैसे tan वाले में किया था ना वैसे ही कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर करोगे बेटा तो क्या कहोगे? सर tan स्क्वायर एक्स का पावर 2, यही ना, tan स्क्वायर एक्स का पावर 2। तो फिर कहोगे कि सर tan स्क्वायर एक्स के पावर 2 पे क्या कहेंगे? चलो मैं करके दिखाता हूं, tan स्क्वायर एक्स के पावर में 2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर देखो tan स्क्वायर एक्स का क्या आता है, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो चलो सर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लो, ठीक है, मैंने बोला चलो कर लेते हैं। अब ये बोलेंगे सर sec स्क्वायर एक्स के पावर में 2 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स। तो देखो बेटा इसका तो हम काम कर लेते हैं, इसका तो कर लेते हैं, लेकिन यहां फिर पंगा, कैसे पंगा सर?
तो सर sec पे पावर 4x, तो sec पे पावर 4x के लिए फिर से कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं होना, लेकिन इससे थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रुकूं और थोड़ा सा चेक करूं कुछ ऐसे, देखो क्यों, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रदर देन इससे क्या है कि इसमें एक अच्छी सी खासियत है कि tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। यहां पे इसके लिए एक खासियत है ये कि tan का जो होता है डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को कन्वर्ट भी कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तो इसका हमें फायदा होता है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं बच्चा, यहाँ पे अगर मैं करूं तो एक काम करते हैं ना, tan स्क्वायर x को तो रहने देते हैं, अब एक को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा sec स्क्वायर x माइनस 1 में dx, ठीक है। तो अगर मैं आऊं तो अगर मैं बात करूं तो देखिए बेटा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx और माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है सर, यहां तक तो बेटर बन गया, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका तो कर लोगे, अब देखो इसका आ गया कैसे, tan x स्क्वायर t मानो तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, लेकिन इसका कैसे करूं, कोई बात नहीं सर, अब कर दो sec स्क्वायर x माइनस 1। तो याद रखना बेटा, कभी भी tan स्क्वायर x हो तब उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में करो, पावर 4 हो तो मत करना, तो फिर आ जाओ, देखो क्या होगा, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस में था इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर प्यारे बच्चों? तो अगर मैं कहूं तो आप ऐसे लिख देंगे इसको, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस 1 dx। तो क्लियर है, tan x को अब हमने मान लिया बेटा t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो जो हमारे पास आंसर बना है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे t, तो t का स्क्वायर dt माइनस dt प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 अभी रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब क्या होगा बेटा, t के पावर 3 अपॉन 3, t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस माइनस dt, अरे x का इंटीग्रेशन की dx का इंटीग्रेशन क्या था, कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना भाई, तो 1 का इंटीग्रेशन x रहता dx रहता तो x होता, और t है तो dt है तो t हो जाएगा, यानी माइनस t प्लस x प्लस c। अब t के जगह दे दो बेटा, तो t क्या माने सर, तो tan x को माना है हमने, तो tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? तो चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे बस ये ध्यान रखना बेटा, जब पावर 4 हो तो हम उसके तरह काम ना करें सर कि साइन के पावर 4 की तरह हम लोग ना काम करें, यहां पे ब्रेक कर दें दोनों में, तो हमारे पास बहुत अच्छे से हो जाएगा सॉल्व। तो चलते हैं बच्चा, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देख रहे हैं साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो बेटा दो लोग हैं क्यूब में है, तो इसका फॉर्मूला मैं फिर से याद दिलाता हूं तुम लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोलेंगे सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस नहीं बेटा ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं, है ना, हम लोग यही लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके जगह पे लिखूं तो इसको लिख सकते हैं बेटा सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब देखते हैं बच्चा सर अब क्या करें तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो बेटा, तो पावर 2 यहां पे नहीं है, तो इसको कुछ ना करके अगर हम यहां पे कुछ बातें करें तो काम बनेगा क्या, देख लेते हैं, यहां पे कुछ बातें कर लेते हैं। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा तो आपने सोचा, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो बेटा सोचो। देखो बिना सोचे नहीं बनना, तुमसे हो सके पहली बार में तुमसे गलत भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको सारी बातें आ जाए, ऐसा तो है ही नहीं। तो मैथ में क्या है बेटा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तरीका देखो उसमें नहीं होता, फिर दूसरा तरीका। कुछ लोग के अप्रोच में माइंड में ये आएगा सर क्यूब एक्स, वो साइन 3x वाला फॉर्मूले से क्यूब एक्स कर लेते हैं, इसको भी करके देखते हैं, वो भी करके देखो। लेकिन उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे, क्योंकि कहां जाओगे, 3x पे जाओगे, cos 3x पे जाओगे, फिर नीचे साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, अगर उस पर नहीं कर पाते तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी तो सोच सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ फर्स्ट टाइम में तुमने बनाया तुम्हें यही सोचना चाहिए, नहीं सोच सकते यार, पॉसिबल नहीं है भाई कि हम एक ही बार में हम सारी सच्चाई समझ ले, सारे मैटर को एक ही बार में समझ ले। इतने विद्वान तो हमें है नहीं, क्लियर मैटर नहीं है विद्वान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त, चीजें धीरे धीरे ही आती हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में विद्वान हो जाएंगे, हाँ लेकिन तरीका लगा सकते, सोचते हुए, माइंड को अटेम्प्ट करवाते हुए हम लोग तरीका लगाएंगे, तब मैटर बनेगा हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमने एक ही बार में सोचा और ये कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि देखो, अगर हमें ये भी नहीं पता सर इसको इसके साथ लें कि इसको इसके साथ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता हमें नहीं पता, हमें क्या पता कि किसके साथ आप क्या कीजिएगा। तो चलिए ना एक बार देख लेते हैं इसके साथ सेपरेशन में ले जाके। तो आते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया यहां तक, इनटू में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए मैंने इनमें भी लिया था, इनमें सबके साथ सेपरेशन अलग अलग मैटर पे करते जा रहा हूं। माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस अगर हम लोग चले प्लस तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए यहां तक है होल डीएक्स। तो बच्चा यहां पहले तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बेटा इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब यहां से बेटा देखो एक गया तो ये पावर 2 कैंसिल किया, यानी इसको कट करके साइन एक्स दे दिया नीचे, ऊपर 1, ये भी गया तो इसने कॉस एक्स दे दिया नीचे। तो एक्चुअली ओवरऑल जो बना बेटा वो कुछ ऐसा बना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्त, तो सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो, नहीं तो अगर नहीं पसंद है तो ऐसे ही रहने दो। नहीं याद है सर, मुझे नहीं याद है सर, सिंपल सा मुझे नहीं याद है, तो ठीक है ना, पहले देखते हैं और भी चीजें होंगी ना, देखा जाएगा, याद है नहीं हो बात की बातें देखी जाएंगी। चलिए इसमें भी तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस में 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होल डीएक्स। अब ये भाई साहब देखिए, ये भाई साहब भी अभी बचे हुए आपके साथ ये हेल्प करने के लिए, तो ये भी जाएगा, ये हर किसी के साथ सेपरेशन मल्टीप्लाई होगा, ये भी भाई साहब हर किसी के साथ सेपरेशन मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिएगा दोस्त क्या होगा मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स की बातें हुई। अब अगला चलिए, तो कॉस भी बात करेगा, देखो साइन गया इससे बात किया, साइन इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, साइन इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अब बात रहेगी कॉस की, कॉस भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अगला माइनस कॉस एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अगला cos x इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होल पे dx। तो जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो बनेगा देखेंगे, अगर मैं ध्यान से बताऊं तो देखो यहां पे क्या क्या हुआ, देखो एक साइन एक्स कट गया, 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर यही सेक एक्स बन जाएगा तो हमें पता है सर सेक एक्स का होता है क्या, सेक एक्स का क्या होता है बेटा, log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। अब यहां भी देखिए दो तो नहीं लेकिन एक sin x बच जाएगा,
तो एक साइन एक्स, 1/sin x क्या होता है बेटा, cosec x। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चा, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x। अब यहां पे भी आता है दोस्त, तो यहां पर भी सर ये एक cos x, तो ये sec x, फिर से sec x बन गया, देख लीजिए 1/cos x sec x। अच्छा अरे देखो यहां पे +1/cos x माइनस 1/cos x खत्म, +1/cos x माइनस 1/cos x खत्म हो गया यहां पे। अच्छा एक और देखें तो ये भी सर +1/sin x माइनस 1/sin x खत्म हो गया। ओहो, ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया दोस्त, बचा क्या, तो सर देखिए ना बचा दो ही चीजें हमारे पास, sin x इंटू 1/cos स्क्वायर x और cos x इंटू 1/sin स्क्वायर x। तो अब क्या करें, जो बचा है मैं लिखता हूं, पहले देखते हैं जो बचा है पहले लिखूंगा, sin x इंटू 1/cos स्क्वायर x dx माइनस प्लस है बेटा cos x इंटू 1/sin स्क्वायर x dx। अब कुछ सोचते हैं सर कैसे करें, अगर सर cos स्क्वायर x को मैं डायरेक्टली ऊपर रख दूं तब हो सकता है क्या, तो फिर साइन के साथ गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करें क्या कि सर एक cos को लेके मैं देखो एक cos इसके साथ अलग रहने देता हूं, एक cos यहां सेपरेट कर ले। सर ये सोचा कैसे आपने, देखो पावर 2 तो था ही नहीं हमारे पास, पावर 2 तो था लेकिन पावर 2 से तो कोई खेल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक एक अलग अलग करके देखते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही हो जाएगा। हो सके तुम बहुत बार सोचोगे, तुम्हें नहीं दिमाग में आएगा तो उस समय तुम थक जाओगे, कोई बात नहीं, फिर से 10 मिनट बाद हम फिर से ट्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में हमें आ जाए, है ना। मैं देखो हम टीचर्स लोगों को क्या होता है ना बेटा, कि टीचर्स लोग हर साल इतनी बार पढ़ाए होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें एक साथ कंबाइन होती है माइंड में। बच्चे हो तुम लोग, तुम्हारे माइंड में एक ही साथ चीजें नहीं कंबाइन हो पाती है। ये मुश्किल कहना है कि हाँ, कहना आसान होता है बेटा कि नहीं कर लो, होना चाहिए तुम्हें, हाँ होना तो चाहिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि एट एनी टाइम मुझे सारी चीजें याद हो जाए। ये नहीं पता, तो नहीं पता, चीजें नहीं याद हो रही तो याद रखने की जरूरत नहीं, सोचना शुरू करेंगे ना, सोचना शुरू करेंगे चीजें आ जाएंगे हमारे पास, है ना। तो यहां भी देखिए पावर 2 है, तो यहां से भी पावर 1 हटाया और यहां पर भी दिया, तो देखो ध्यान से, तो sin x बाई cos x हो गया tan x और ये sec x, और यहां पे cot x इंटू cosec x, sec x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन, तो sec x का, और cosec x इंटू cot x किसका होता है, तो माइनस cosec x का। क्लियर हुआ, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया ये बन जाएगा sec x tan x इंटू sec x और cosec x इंटू cot x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा sec x, तो ये हो गया बेटा sec x। पहले तो प्लस रुक जाइए, प्लस की बात बाद में कर लेते हैं, देखते हैं cosec x इंटू cot x, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस cosec x प्लस c। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, है ना। क्या किया था हमने, हमारे पास पावर 3 था क्यूब वाला, तो हमने यहाँ पर भी सोचना शुरू किया क्यू प्लस बी क्यू के मैटर से, ठीक है। तो बच्चों हमने 7.3 एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चंस मैंने कर दिए आपको, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया, है ना। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर मुझे और भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो बच्चा अगले क्लास के लिए आपके पास ये होमवर्क में है कि देखिए ये 3 टाइप के 3 क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखो करने के लिए कर लोगे, लेकिन अप्रोच पता करना, पहले कर लेना, लेकिन करने से पहले ये ट्राई करना कि इसमें क्या अप्रोच कैसे लगे, किस अप्रोच के बेस पे हम काम कर सकते हैं। अगर ये अप्रोच अगर हमें आ गया देन हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके लिए ये 3 रहे अप्रोच के लिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इस पे करके आएंगे, मैं इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों, और अभी के लिए आप लोग, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको इससे आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में फायदा हो रहा हो, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।